हमको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंट्रोल सिस्टम जी दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, एक देन इनपुट अगर आर टी है तो आउटपुट में आउटपुट क्या होगा, और आउटपुट हमें किसके लिए पूछा गया है, एरर के लिए पूछा गया, यानी ये पूछा गया है, ई निकालना है हमको। तो ई निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ई, और ई में जी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस ई जी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आर माइनस ई जी बराबर ई, ठीक है। आर इज इक्वल टू ई कॉमन ले लिए 1 + जी, ये बन गया। तो हाँ ई बाई आर इज इक्वल टू 1/जी, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या मिल गया, ई बाई आर इज इक्वल टू 1/1 + जी, ठीक। और हमको दिया ई इज इक्वल टू आर अपॉन 1 + जी, और आर हमको क्या गिवन है, रैंप गिवन है, ठीक है। इनपुट इज आर टी, तो अगर हमारा इनपुट जो है आर टी है, ठीक है, इनपुट हमारा क्या है, आर टी है, ठीक है। तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² होगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा। अब मैं अगर जी की बात करूँ तो जी देखो 6/s+1 s+2 दिया है, तो इसको हम पूरा लिख लेते हैं, ई इक्वल टू आर टाइम्स 1/1 + s हाँ, तो यानी यहाँ आ जाएगा 6+s × s+1 × s+2, ठीक है। ऊपर भी आ जाएगा s × s+1 × s+2, ठीक है। और तो ई क्या हो जाएगा, 1/r की वैल्यू मैंने 1/s² पुट कर दी, इंटू s × s+1 × s+2 डिवाइडेड बाई 6+s × s+1 × s+2, ये हो गया। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें चाहिए t टेंडिंग टू 0 ई टी पूछा गया है, ठीक है। ये क्या है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पूछा गया है सारे ऑप्शन में, है ना। एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी हमको एरर मतलब ई की वैल्यू पूछी गई। अब हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे लगेगा क्या, फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक। फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, अगर हमें एफ एस की फाइनल वैल्यू चाहिए, एफ टी की अगर हमको फाइनल वैल्यू चाहिए, ठीक है, एफ एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हमें निकालना है तो लिमिट s → 0 पुट करना पड़ेगा, एस एफ एस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें ई चाहिए, ई एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लिमिट s → 0 एस ई इंटू ई एस करना पड़ेगा। तो अब मैं इस ये जो ई की वैल्यू मैं निकाल के लाया हूँ, ये हमें ई की वैल्यू का यूज यहाँ करना पड़ेगा, और उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एस से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला एस, ये वाला एस, और ये वाला एस कैंसिल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बस 0 पुट कर देना है एस की जगह पे। अब अगर हमने एस की जगह 0 पुट करके लिमिट सॉल्व कर दिया, तो 1 × 2/6 + 0, तो ये आ गया 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो यहाँ अगर हम देखें फाइनल वैल्यू थ्योरम से, तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ऑप्शन बी